हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। बहुत ही धांसू और कमाल के किचन टिप्स आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आ गई हूं। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आज की हमारी जो पहली टिप आती है वो आती है सबसे पहले एक पेटीकोट को लेकर के। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में पुराने जो पेटीकोट होते हैं हम उनको यूं ही फेंक दिया करते हैं या इधर उधर यूं ही फालतू के पड़े रहते हैं। तो अब से हमें इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। हम इसका एक बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहिए। तो इस तरह से इसकी जो डोरी है ना वो इस तरह से खींच करके बंद कर लेनी है, और उसके बाद में हमारे जो कंबल होते हैं, यानी कि सर्दियाँ जा चुकी है तो कंबल को तो हमें अंदर रखना ही है। तो देखिए सबसे पहले तो किसको किस तरीके से समेटना है आप वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कंबल को बंद करके इस तरह से ये जो इसका एक छोर है वो दूसरे छोर के अंदर इस तरह से डाल देना है। इस तरह से काम करने से हमारा जो कंबल है ना उसकी साइज बिल्कुल छोटी हो जाएगी, और ये बिल्कुल इधर से उधर भी नहीं होगा। तो दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, और बहुत ही मतलब इतना बड़ा कंबल है जो इतने आसानी से वो छोटा सा भी बन गया है। तो इससे तो कंबल ही ख़राब हो जाते हैं। तो सर्दियाँ जा चुकी है तो डेफिनेटली हमें इसको अंदर रखना है। हमने या तो इसको कपड़े से बांध के रखते हैं या साड़ी से बांध के रखते हैं, लेकिन आज हम इसको रखेंगे हमारी पेटीकोट के कवर के अंदर। तो इस तरह से हमें पेटीकोट का ये जो कवर है वो इस तरह से बना देना है, क्योंकि एक साइड से हमने इसको बांध ही दिया है और दूसरे साइड से भी हम इसको सुंदर तरीके से इस तरह से बांध देंगे। तो ये देखिए इसके किनारों को पकड़ करके हमें इसको इस तरीके से रबड़ से बांध देना है, या फिर कोई सुंदर सी डोरी हो आपके पास आप उससे भी बांध सकते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर हल्की फुल्की डेकोरेशन भी कर सकते हो, अगर आप इसको बाहर ही रखना चाहते हो तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा एक मसन बन के तैयार हो गया है। आप इसको सीधे अंदर भी रख सकते हो और बाहर एक तकिए की तरह, मसन की तरह उसको भी आप यूज में ले सकते हो, और हल्की फुल्की डेकोरेशन भी कर सकते हो अगर आप इसको बाहर रखना चाहते हो तो अगर आपके घर में तकियों की कमी है तो इस तरह का तकिया है ना वो भी आप यूज में ले सकते हो इसको बना करके, और या फिर सीधे ही आप इसको अंदर रख दीजिए। तो बहुत ही यूजफुल टिप है, सब्सक्राइब जरूर कर देने का। आगे की हमारी बहुत ही जो यूजफुल टिप आती है वो आती है इस तरह के मार्कर के निशान को लेकर के। परमानेंट मार्कर के जो निशान होते हैं बच्चे कई बार लगा देते हैं, लेकिन वो मिटते नहीं हैं और हमारी जो दीवार है वो पूरी की पूरी गंदी हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस डिटॉल लेना है और डिटॉल लेकर के इस तरह से उसके ऊपर फेर देना है। आप देखेंगे कि परमानेंट जो इसके निशान है वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, और बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। इस तरह से आप अपने परमानेंट मार्कर के जो निशान है जो बच्चे वगैरह कर देते हैं उनको इस तरह से आप मिटा सकते हो। डेफिनेटली अच्छी तरह से मिट जाएगा और पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो आई होप कि ट्रिक आपको पसंद आती है, आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारी जो यूजफुल टिप आती है वो आती है इस तरह की चेन को लेकर के। हमारे पास में सोने की, चांदी की या फिर आर्टिफिशियल चेन है वो सबके पास ही होती है, और क्योंकि हम सभी इनको पहनना भी काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन जब भी हम इसको पहनते हैं इसके हुक में हमारे जो बाल है ना वो पूरी तरह से फंस जाते हैं, लेकिन और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा ना हो तो हमें एक बहुत ही अच्छी टिप अपनानी है। हमें क्या करना है कि पहन करके इसका आगे वाला जो छोर है ना वो इसका नुकरू है वो आगे की तरफ कर लेना है, और उसके बाद में एक सेलो टेप ले लेनी है, और सेलो टेप ले करके इसको अच्छी तरह से जो इसका बंद करने वाला भाग है उसके अंदर इस तरह से लगा देनी है। तो इस तरह से उसको लपेट देना है। ऐसा करने से ये बहुत ही अच्छा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो दूसरी कई बार रात को भी नींद में इधर उधर चेन हमारी गिर जाती है खुल करके, अगर क्योंकि हुक का वो ढीला होता है। तो इस ट्रिक को अपनाने से एक तो बाल भी नहीं फंसेंगे, दूसरा हमारा जो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी, और सोने चांदी की चेन है वो बिल्कुल है वो खींचने से भी नहीं टूटेगी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा, बहुत ही अच्छी टिप है, और अपने बालों को इस तरह है आप बचा सकते हैं टूटने से। आगे की हमारी जो यूजफुल टिप आती है वो आती है कपड़ों को धोने को लेकर के। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारे कपड़े होते हैं, खास तौर से मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़ों की बात कर रही हूँ, कि यहाँ पे इस वाला आगे वाला जो गर्दन वाला पार्ट होता है ना, गले के भाग से यहाँ से बच्चे खाते हैं तो गिरा देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है और मशीन में भी ये साफ़ नहीं होते हैं। वैसे तो आजकल है वो स्टीम वाली वॉशिंग मशीन आ गई है, अगर वो है तो ठीक है, और नहीं तो आप इनको कुकर में भी बहुत अच्छी तरह से धो सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस तरह से छोटे छोटे जो कपड़े हैं वो इसके अंदर रख देने हैं, पानी डाल देना है, और थोड़ा 1 चम्मच हमें बेकिंग सोडा डालना है, और कोई भी डिटर्जेंट पाउडर या फिर लिक्विड वॉश आप जो भी यूज करते हैं वो इसके अंदर डाल दीजिए। कोई भी चल सकता है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि यही डालना है, जो भी आपके घर में हो वो डाल दीजिए, और उसके बाद में कुकर को बंद करके अच्छी तरह से इसको गर्म होने दीजिए। तो अच्छी तरह से जब ये स्टीम लगेगी ना इनको, तो वैसे वैसे इनकी जो गंदगी है बच्चों के कपड़ों की वो पूरी तरह से निकल जाएगी, और आपको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल जर्म्स फ्री हो जाएंगे, और बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री आपके कपड़े हो जाएंगे।
तो ख़ास तौर से बच्चों के कपड़े को धोने के लिए इस ट्रे का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है और इसके बाद में आप देखेंगे कि ये कपड़े हैं ना पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो गए हैं, क्योंकि अक्सर मशीन में या हाथ में भी अगर ये हम कपड़े धोएँगे ना तो अच्छी तरह से निकलते नहीं हैं, इनके दाग होते हैं ना ऐसे जमे के जमे ही रह जाते हैं। और चूँकि आपको पता है कि जो हमने पाउडर इसके अंदर डाला है, यानी कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो भी हम इसमें डालते हैं ना, पूरी तरह से अच्छा ये क्लीनिंग एजेंट है और अक्सर हम उसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है और पूरी तरह से दाग को गायब करने में बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद में आप इसको एक टब के अंदर निकाल लीजिए और उसके बाद में इनको निचोड़ करके अच्छी तरह से पानी के अंदर साफ पानी में धो लीजिए। बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और स्टीम से इस तरह से आप कपड़े जब धोएंगे ना तो पूरी तरह से अच्छी तरह से ये कपड़े हैं ना साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो आई होप कि ये यूजफुल टिप आपको पसंद आएगी। तो ये देखिए, आप खुद देख लीजिए कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारे जो कपड़े हैं ना बिल्कुल साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो गए हैं। बस बिल्कुल अच्छे पानी से धो करके इनको निकाल लीजिए और पहनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये जो पानी है ना इसको हमें ऐसे ही नहीं फेंकना है, इसको हम डाल देंगे हमारी किचन की सिंक के अंदर डाल देना है, या फिर बाथरूम में जो वॉश बेसिन होता है, बाहर जो हमारे वॉश बेसिन होता है उसके अंदर डाल दीजिए। इससे ये है ना पूरी तरह से उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा। तो ये वाली टिप जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा। आई होप कि आज की सारी टिप आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिए।